अब यहाँ पर सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्या रहता है उसमें वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्योंकि जो 2 दिन सर्वे हुआ था, 6 तारीख और 7 तारीख को, उस दिन की रिपोर्ट जो है वो अजय मिश्रा, जिनको अब कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है, वो अब जो ये सर्वे जो बाद में 3 दिन हुआ है उसकी रिपोर्ट वो नहीं देंगे। लेकिन जो 2 दिन का सर्वे था वो उन्होंने करीबन 2 पन्ने का एक रिपोर्ट जो कि कोर्ट के सामने रख दिया है, जिसमें कई बातों का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि स्वस्तिक के निशान, कमल के फूल, ये सब वहां पर देखे गए हैं। ये सबूत के तौर पर, रिपोर्ट के तौर पर वहां कोर्ट के सामने रख दिया गया है। लेकिन 3 दिन जो और सर्वे चला उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी, उस पर भी अपडेट आपको देंगे। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से कहा था अपनी अपनी बातें जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। हिंदू पक्ष में, यानी हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु जैन, वो कुछ और वक्त मांग रहे हैं। कितने दिन का ये वक्त मांग सकते हैं और इसकी वजह क्यों है, क्या है? उनका ये कहना है कि उनके पिताजी ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्हें 2 दिन और वाराणसी में रहना पड़ा, लिहाजा उनके पास जवाब दाखिल करने को वक्त बहुत कम है। कम से कम 3 दिन का और वक्त दिया जाए ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। और हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों, याचिकाकर्ताओं के अलावा 9 पक्षकार हैं जिनको नोटिस किया गया था, उन सारे लोगों का जवाब देना, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी है और साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी नोटिस किया गया था। तो कुल मिलाकर 9 पक्षकार हैं जिनका जवाब आना है। जवाब आ चुका होगा, सुनवाई जैसे ही होगी उस समय पता चलेगा। लेकिन विष्णु जैन ने यह साफ कर दिया है कि वो कोर्ट से कुछ सुनवाई टालने की मांग करेंगे और ये गुहार लगाएंगे कि उन्हें जवाब दाखिल करने को थोड़ा वक्त दिया जाए। तो देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ वक्त उनको और चाहिए, वो कुछ वक्त और मांगना चाहते हैं अपना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। लेकिन चित्रा, इस बीच बनारस कोर्ट में भी देखिए सुनवाई होनी है, वहां के लिए विष्णु जैन कह रहे हैं कि वो स्थगित करना चाहेंगे कि सुनवाई ना हो। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए अर्पिता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 1947 के पहले धार्मिक स्थल जिस अवस्था में बने हैं उसी अवस्था में बने रहेंगे। संविधान से ये पास हुआ है, इसमें किसी भी तरह का, संविधान में इस बात का जिक्र है, संसद से पास हुआ है, तो किसी भी तरह का कोई बदलाव इस पर नहीं किया जाएगा। तो इस पर जो हिंदू पक्ष है, जो विष्णु जैन है या फिर जो हिंदू सेना की, या तमाम जो दूसरे पक्ष है, उनकी ये दलील है तो ये सीधे सीधे हमारे भगवान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि अगर पहले किसी भी मंदिर पर कब्जा किया गया या उसको तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को खंडित किया गया और बार बार हम वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र करेंगे, तो यकीनन इसके जरिए जो पुरातन प्राचीन चीजें हमारी थी जो चली गई हैं किसी और तरीके से, जैसे बार बार इसी मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर भगवान की मूर्तियां हैं और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जो 2 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र साफ तौर पर करता है। तो इस एक्ट के आधार पर भगवान के क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए, इस तरह की PIL भी सुप्रीम कोर्ट पे 2020 में अश्विनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनकी ओर से डाली गई थी। बार बार इस एक्ट को लेकर एक पक्ष फायदा उठाने की बात करता है, वो गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देता है, तो वहीं दूसरी पक्ष का ये कहना है कि भारी तादाद में हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर, मूर्तियों को खंडित करके उन्हें मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो इस एक्ट को अगर हम आधार बना लेंगे तो हमारे जो देवी देवता हैं उनमें, उनके भीतर ही एक अलग तरह की भेदभाव और उनके पूजन पाठ को लेकर या फिर मूर्तियों को खंडित करने को लेकर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे, कहां पर जाएंगे। और इसके साथ ही साथ विष्णु जैन की ओर से ये भी कहा गया कि बार बार जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्या अगर हम कोर्ट नहीं जाएंगे अपनी पुरातन चीजों को वापस लेने के लिए तो फिर हम किसके दरवाजे खटखटाएंगे। इस बात का जिक्र विष्णु जैन की ओर से खुद किया गया। हालांकि वो थोड़ा आक्रामक होते हुए आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमें लाठी डंडे उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किस तरह का फैसला सुनाया जाएगा, क्या ये एक्ट वास्तव में मुसलमानों को यह अधिकार देगा कि 1947 के पहले वाली स्थिति बरकरार रखी जाए। देखिए, इसकी उम्मीद बेहद कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और आमतौर पर इस तरह के मामलों में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर निचली अदालतों पर ही पहले इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन, जांच, तफ्तीश और फैसले के लिए छोड़ता है। बाद में ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। इसके पहले भी जो मामले मुस्लिम पक्ष की ओर से डाले गए थे उसमें भी हमने देखा कि इस तरह से सीधे वाराणसी प्रशासन को ही इसके बारे में निर्देशित किया गया था। तो कुछ देर का इंतजार हमें करना होगा। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे अर्पिता, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 2 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित अवस्था में अभी भी मौजूद हैं
हैं। भारी तादाद में वहां पर मलबा है, उस मलबे में क्या मूर्तियों को तोड़कर बिल्कुल ऐसे ही रख दिया गया था। जो शिवलिंग है, शिवलिंग को देखकर हिंदू पक्ष ये मानकर बैठा है वो शिवलिंग है, उसके ऊपर वो आप देख लीजिए चीजों की स्थिति जरा स्पष्ट कीजिएगा चित्रा, क्योंकि आप लगातार नजर बनाई हुई है। जिस दीवार की बात हो रही है, क्या उसको तोड़ने की अर्जी भी याचिका के तौर पर दाखिल की गई है? क्या जो मलबा हटाने वाली बात तो सामने आ ही रही है कि वहां पर मूर्तियां उसकी सर्वे होनी चाहिए। एक सवाल और उठ रहा था, क्या हिंदू पक्ष जिनसे आपने बात की है वो एएसआई जांच की भी मांग रख सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं? क्या उस दिशा में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एएसआई जांच की मांग तो की जा सकती है, लेकिन एएसआई का रोल इस पूरे के पूरे मामले में बाद में आता है। पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि वो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या फिर नहीं है। एएसआई का रोल तब आएगा कि वो मूर्तियां कितनी पुरानी है, कब से वहां पर रखी गई हैं, और तमाम दूसरे भी उनकी जांच के आधार होते हैं जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ यही है कि वो मूर्ति हिंदू देवी देवताओं की है या फिर नहीं है। शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है और हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। श्रृंगार गौरी के पास की जो दीवार है उसको तोड़कर, क्योंकि वो पूरे की पूरे मंदिर को, जिसको मंदिर मान बैठा है हिंदू पक्ष, वो पूरे हिस्से को चाहता है कि उसको बिल्कुल इस तरह से किया जाए कि नंदी बाबा भगवान शिव के दर्शन कर पाए, जिनका चेहरा सीधे शिवलिंग की तरफ है और बीच में एक दीवार आड़े आ जाती है। उस दीवार को तोड़ने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ श्रृंगार गौरी माता की पूजा अर्चना रोज करवाने को लेकर